हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इनर प्रोडक्ट और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से। तो इनर प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर स्पेस, कोई वेक्टर स्पेस भी है और फील्ड एफ है। तो जो इनर प्रोडक्ट है वो भी क्रॉस भी से फील्ड एफ में एक मैप होती है। ठीक है, ऑब्वियसली ये दो वेरिएबल पे डिपेंड करेगी। और जो नॉर्म होता है, नॉर्म मैप कहाँ से रहता है? नॉर्म मैप रहता है, अगर नॉर्म को हम देखें तो नॉर्म भी से कहाँ मैप रहता है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर पे मैप रहता है। और जो इनर प्रोडक्ट है वो हमेशा वी क्रॉस वी से मैप रहता है फील्ड में। तो ये नॉर्म क्या होता है? नॉर्म की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। और यहाँ पर ये जो है इनर प्रोडक्ट वो टू वेरिएबल पे डिपेंड करता है और ये हमेशा स्केलर वैल्यूड रहेगा। ये नेगेटिव भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हम बोलेंगे कि ये मैप इनर प्रोडक्ट है अब अगर इसकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्री, और जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कहलाती है एडिटिविटी इन सेकेंड कोऑर्डिनेट, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो पॉजिटिविटी कहलाती है। मीन्स कि अगर कोई वेक्टर है u और उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में इनर प्रोडक्ट लिया जाए तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा। और एक वेक्टर है जिसका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो ये तभी पॉसिबल है जब वो वेक्टर क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अब ये तो बेसिक डेफिनीशन हो गई। यहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी में जो बार लगा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को। जब फील्ड आपका एफ हो कॉम्प्लेक्स नंबर सी हो जाएगा तो उस केस में जैसे हम यूजुअली कैसे डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो जो z बार है वो क्या हो जाएगा? x माइनस आई वाई। तो यहाँ पर जो ये बार लगा है वो जस्ट ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इन इनर प्रोडक्ट की ये चार प्रॉपर्टी से कुछ प्रॉपर्टी को और हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी से देखें, I2 से सेकेंड प्रॉपर्टी से देखें तो लैम्डा u इंटू बी इक्वल टू क्या है? जस्ट लैम्डा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद v है। और यहाँ से अगर पर्टिकुलर ये फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू फील्ड f है, ये होल्ड कर रहा है, तो पर्टिकुलर अगर हम लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो ले लें तब भी ये होल्ड करेगा। मीन्स कि ज़ीरो इंटू वेक्टर u टाइम्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है तो ये ज़ीरो टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v हो जाएगा। और ये जस्ट क्या है? एक स्केलर नंबर है और मल्टीप्लाई किससे कर रहा है? ज़ीरो से कर रहा है तो ये ज़ीरो दे देगा। मीन्स ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? ज़ीरो इंटू यू वेक्टर ज़ीरो वेक्टर हो गया और ये v इक्वल टू ज़ीरो हो गया। मीन्स कि कोई भी अगर दो वेक्टर में से कोई भी अगर एक वेक्टर ज़ीरो है तो उसकी हमेशा वैल्यू क्या आएगी? उस इनर प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा ज़ीरो आएगी। इन पर्टिकुलर अगर हम देखें, इन पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो u इक्वल टू ज़ीरो हो तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? u और u का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि एक भी वेरिएबल अगर ज़ीरो है तो उसका इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए अगर u इक्वल टू ज़ीरो हो तो u और u का जो इनर प्रोडक्ट है वो हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में ये हमेशा होल्ड करेगा कि u और u का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ u इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। तो u इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाई इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड u इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये तो डायरेक्ट हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी से भी कंक्लूड हो जाएगा, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं किए हैं। चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं और चाहे तो नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर u और वेक्टर u का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो ये इम्प्लाई करे ऑलवेज u इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब आते हैं, अगर कोई ये वेक्टर स्पेस भी था और उसमें एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन हो गया
ठीक है, मीन्स कि ये कोई एक मैपिंग है जो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये जो भी कहलाता है, बी कहलाता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट हमेशा पेयर के साथ में आएगा, एक वेक्टर स्पेस रहेगा और उसमें एक इनर प्रोडक्ट रहेगा। तो ये जो पेयर है वो कहलाएगा इनर प्रोडक्ट स्पेस, या इसको कभी कभी बोलते हैं प्री हिल्बर्ट स्पेस। प्री हिल्बर्ट स्पेस भी कभी बोल देते हैं। तो ये दोनों नाम देते हैं इनर प्रोडक्ट को अगर उस एक वेक्टर स्पेस है और उसमें एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन है। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हमारा अंडरलाइंग फील्ड जो है वो रियल नंबर हो जाए, तो उस केस में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ b एंड u। लेकिन फील्ड क्या है, रियल नंबर है, तो उस केस में जो इनर कॉन्जुगेट है b और u का कॉन्जुगेट ये किसके बराबर हो जाएगा, जस्ट b और u के इनर प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। क्योंकि उस केस में चूंकि ये रियल नंबर हो जाएगा तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर है। फील्ड आपकी अगर अंडरलाइंग फील्ड r हो गई, रियल नंबर हो गई, तो वहाँ पर जो कॉन्जुगेशन है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन है, उसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। इसलिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट जो है वो इम्प्लाई करेगा या फर्स्ट इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड b इज इक्वल इनर प्रोडक्ट ऑफ b विद u। जस्ट ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन का कोई रोल नहीं रह जाएगा अगर जो वेक्टर स्पेस है रियल वेक्टर स्पेस है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिविटी की, उसको भी हम एडिटिविटी थर्ड प्रॉपर्टी में सेकेंड वेरिएबल में दिखाया गया है, b प्लस डब्लू इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद v एंड प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद w। ओके, इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी कर सकते हैं, यानी कि इनर प्रोडक्ट हमेशा फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों में एडिटिविटी को सेटिस्फाई करता है। कैसे, अगर हम लें फॉर एग्जांपल सिंस u प्लस v इनर प्रोडक्ट विद w, ये बाय डेफिनीशन ये कितना हो जाएगा, w जस्ट अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ w विद u प्लस b हो जाएगा बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी से। और ये किसके बराबर हो जाएगा, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ w विद u एंड प्लस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ w विद v हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करें तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, w एंड u का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और इनर प्रोडक्ट ऑफ w एंड b का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और बाय डेफिनीशन ये क्या है, फिर से हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ कर लें, यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है और फिर से हम अगर यूज़ करें फर्स्ट प्रॉपर्टी को तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद w प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ b विद w। ये आपका फिर से फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है बाय फर्स्ट। तो हमें क्या मिल गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ u प्लस b विद w इज इक्वल इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद w एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ b विद w। तो क्या मिल गया कि इनर प्रोडक्ट, जो कोई भी इनर प्रोडक्ट है वो हमेशा इनर प्रोडक्ट इज ऑलवेज एडिटिव इन फर्स्ट एज वेल एज इन सेकेंड कोऑर्डिनेट। दोनों कोऑर्डिनेट में ये हमेशा क्या रहेगा, एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर। और अगर हम कंक्लूजन निकालें तो अब हमें क्या मिल गया कि जो प्रॉपर्टी थी कि लैम्डा टाइम्स u एंड v का जो इनर प्रोडक्ट है, लैम्डा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v होगा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू f एंड फॉर ऑल u v
बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, ये तो आपकी प्रॉपर्टी ही थी। और साथ में हमने दिखाया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी एडिटिविटी को सेटिस्फाई करता है इनर प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू यू इनर प्रोडक्ट विद डब्ल्यू एंड प्लस बी इनर प्रोडक्ट विद डब्ल्यू फॉर ऑल यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी। तो ये क्या इम्प्लाई कर गया कि जो इनर प्रोडक्ट है इनर प्रोडक्ट इज ऑलवेज लीनियर इन फर्स्ट वेरिएबल, इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट और वेरिएबल। सेकेंड में लीनियर हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर रियल वेक्टर स्पेस है तो वो सेकेंड वेरिएबल में भी लीनियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है तो उस केस में जो इनर प्रोडक्ट है वो सेकेंड वेरिएबल में लीनियर नहीं होता है, बल्कि वो होता है कॉन्जुगेट लीनियर। और वो क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बाय प्रॉपर्टी u और लैम्डा v का इनर प्रोडक्ट, इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, लैम्डा v एंड u के बार के इनर प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। ये बाई फर्स्ट हो जाएगा और यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, ये दिस इज़ नथिंग बट लैम्डा आपका बाहर हो जाएगा और इनर प्रोडक्ट ऑफ b विद u, और ये जस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ लैम्डा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ b एंड u बार, ठीक है। और इसमें फिर से हम ये जो दिया हुआ है इसमें हम फिर से फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो ये हो जाएगा लैम्डा बार और टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद v हो जाएगा। तो हमें क्या मिला कि अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट में लैम्डा से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो बाहर आता है वो लैम्डा नहीं आता है, वो क्या आता है, उसका कॉन्जुगेट आता है। इसलिए जो सेकेंड वेरिएबल में एडिटिविटी तो होल्ड करेगी, लेकिन अगर स्केलर कॉम्प्लेक्स हो गए तो वहाँ पर वो तब उस केस में सेकेंड वेरिएबल में लैम्डा किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर उसका कॉन्जुगेट आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो सेकेंड कोऑर्डिनेट में है प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई हो रही है कि अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका कॉन्जुगेट बाहर आ रहा है और साथ में u इनर प्रोडक्ट विद w b एंड w ये किसके बराबर हो जा रहा है, एडिटिव तो होगा ही, ये हमने देख लिया बाय प्रॉपर्टी ही। इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड w प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ u प्लस b u एंड b एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड w। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में एडिटिव तो ऑलवेज रहेगा, चाहे कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट हो चाहे रियल इनर प्रोडक्ट हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट के केस में जब स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बाहर आएगा वो आपका सेम स्केलर नहीं आएगा, बल्कि उसका कॉन्जुगेट आएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा। तो इसलिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट है, thus इनर प्रोडक्ट an inner product defined on a complex vector space V is conjugate linear in the सेकेंड वेरिएबल में कॉन्जुगेट लीनियर होगा और फर्स्ट वेरिएबल में ऑलवेज क्या होगा, लीनियर हो जाए। नोट दैट इफ द वेक्टर स्पेस is defined over real field
then inner product is always linear in first as well as in second coordinate. अगर कोई इनर प्रोडक्ट है, रियल वेक्टर स्पेस के ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, तो वो फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल में दोनों में लीनियर होगा, यानी कि बाई लीनियर हो जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस पे अगर कोई इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, तो फर्स्ट वेरिएबल में तो लीनियर रहेगा, लेकिन सेकेंड वेरिएबल में क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट लीनियर हो जाएगा, न कि जस्ट लीनियर रहेगा। तो इन जनरल हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। जब फर्स्ट वेरिएबल में लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट लैम्डा बाहर आएगा, और अगर सेकेंड वेरिएबल में स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका कॉन्जुगेट बाहर आएगा। तो हमारे पास हमेशा ये होल्ड करेगा कि लैम्डा यू एंड म्यू वी का इनर प्रोडक्ट ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स म्यू बार एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड बी के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल लैम्डा एंड म्यू बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर ऑल यू बी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस बी। ये हमेशा होल्ड करेगा। और अगर रियल वेक्टर स्पेस है तो जस्ट म्यू बार की जगह म्यू हो जाएगा, क्योंकि उस केस में फील्ड के एलिमेंट क्या है, रियल नंबर ही हो सकते हैं, तो बार का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, इसलिए म्यू बार जस्ट म्यू हो जाएगा। तो उस केस में ये इन जनरल है, ठीक है, इन जनरल। और इन पर्टिकुलर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर अगर फील्ड f इक्वल टू आर हो जाए तब यही प्रॉपर्टी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लैम्डा यू म्यू वी इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा म्यू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टी है जिसको हम कई बार डायरेक्टली यूज़ करेंगे। एक सेमी इनर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। सेमी इनर प्रोडक्ट कब बोलेंगे कि अगर कोई फंक्शन है b क्रॉस b में जो सेटिस्फाई कर रहा है ऑल एक्जियम्स ऑफ द इनर प्रोडक्ट एक्सेप्ट 4, जो फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी थी इनर प्रोडक्ट की उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंस्टीड ऑफ 4 जस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद u इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि सेमी जो ये प्रॉपर्टी थी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद u अगर ये ज़ीरो है तो ये इम्प्लाई करे कि u इक्वल टू ज़ीरो है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे किसी अगर कोई ऐसा फंक्शन है कि सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है इनर प्रोडक्ट के, लेकिन ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उस इनर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, जस्ट सेमी इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। मीन्स कि सेमी इनर प्रोडक्ट में क्या होगा कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई वेक्टर आइडेंटिकली ज़ीरो के बराबर ना हो लेकिन उसका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसीडर करें वी बी द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस u, ठीक है, सच दैट un इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल बट फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ n। मीन्स कि ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, इवेंचुअली ज़ीरो सीक्वेंसेस। मीन्स कि सिर्फ फाइनाइट नंबर को, फाइनाइट टर्म्स सीक्वेंस के ज़ीरो नहीं होंगे, बाकी सारे टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगे। मीन्स कि ये बाय डेफिनीशन ये क्या है, सीक्वेंसेस हैं an such that an equal to 0 for all n except finitely many of n। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सीक्वेंस कंसीडर करें, ये 1 0 2 0 0 0, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये b का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
दो ही टर्म ऐसे हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारे क्या हैं, ज़ीरो हैं, इसलिए ये बी का एलिमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम जो इनर प्रोडक्ट है इस तरीके से डिफ़ाइन कर दें तो हम इस ईजिली इसे देख सकते हैं कि ये एक्चुअली सेमी इनर प्रोडक्ट है, मीन्स कि सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा इनर प्रोडक्ट की, लेकिन फोर्थ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर पर्टिकुलर हम यू यही ले लें तो यू और यू का जो इनर प्रोडक्ट है बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर हो जाएगा, समेशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और u2 के बार हो जाएगा, राइट। अब 2k मीन्स की जो इवन पोजीशन पे सीक्वेंस के टर्म है। आप देख रहे हैं कि हमेशा सिर्फ दो ही वैल्यू हैं जो नॉन जीरो हैं, एक फर्स्ट पोजीशन पे और एक थर्ड पोजीशन पे। इसके अलावा सारी यू की जो इनर प्रोडक्ट यू है, जो सीक्वेंस यू है उसके सारे टर्म्स क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो पर्टिकुलर सारे इवन टर्म्स क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, u2k ऑलवेज क्या रहेगा इस सीक्वेंस के लिए, u2k की वैल्यू ज़ीरो है फॉर ऑल के बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि जो u है वो आइडेंटिकली ज़ीरो सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका जो इनर प्रोडक्ट है, जो ये मैप की ऐसे डिफाइन था, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। इसलिए ये एक्चुअली में इनर प्रोडक्ट नहीं डिफाइन करेगा, ये एक एग्जांपल हो जाएगा सेमी इनर प्रोडक्ट का। ओके, ये इम्पॉर्टेंट प्रोपोजिशन है जो आगे हमें यूज़फुल रहेगा, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि हमारे पास इनर प्रोडक्ट है तो लैम्डा टाइम्स यू और v का जो इनर प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या हो जाएगा, लैम्डा इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ v हो जाएगा। अगर यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू जीरो कर दें तो ये क्या देगा, ज़ीरो विद इनर प्रोडक्ट ऑफ b इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा फॉर ऑल v बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, तो ये हमेशा होल्ड करेगा। ऐसे ही चूँकि सिंस u इनर प्रोडक्ट लैम्डा टाइम्स v ये किसके बराबर हो जाता है, लैम्डा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद v के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा कि u और ये यहाँ पर लैम्डा ज़ीरो करेंगे तो लैम्डा इंटू वेक्टर v, इसकी वैल्यू ज़ीरो वेक्टर के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पर लैम्डा बार यानी ज़ीरो बार का, और ये इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v हो जाएगा। और ये कितनी हो गई, वैल्यू ज़ीरो हो गई, ठीक है। कोई भी स्केलर से जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा, तो ये इम्प्लाई कर गया कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद जीरो वेक्टर ये ऑलवेज ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन, ठीक है, हमारा फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा फॉर ऑल u b बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस b, ये कंडीशन फर्स्ट वाली हमेशा होल्ड करेगी। अब सेकेंड कंडीशन में आए, सेकेंड जो प्रोपोजिशन है वो क्या है कि लैम्डा 1 u प्लस लैम्डा 2 v का इनर प्रोडक्ट अगर w के साथ में करें तो ये किसके बराबर हो रहा है, जस्ट लैम्डा 1 इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद w एंड प्लस लैम्डा 2 इनर प्रोडक्ट ऑफ b विद w, यानी कि ये लीनियरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और थर्ड क्या है, कॉन्जुगेट लीनियरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है, लेकिन अगर यहाँ पर सिंपली देखें तो सेकेंड अगर कंसीडर करें तो सेकेंड बाय डेफिनेशन लैम्डा 1 u प्लस लैम्डा 2 v एंड w, ये कितना हो जाएगा बाय डेफिनेशन, ये हो जाएगा लैम्डा 1 u इनर प्रोडक्ट विद w प्लस लैम्डा 2 v इनर प्रोडक्ट विद w हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी से हो गया। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा 1 u इनर प्रोडक्ट विद w प्लस लैम्डा 2 इनर प्रोडक्ट ऑफ b विद w के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट वाला प्रूफ हो जाएगा। अगर हम थर्ड को कंसीडर करें तो थर्ड क्या हो जाएगा, u लैम्डा 1 v प्लस लैम्डा 2 w, बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर है, ये बराबर है लैम्डा 1 v प्लस लैम्डा 2 w इनर प्रोडक्ट ऑफ विद u, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको अगर अलग अलग करें
तो ये लैम्डा 1 V इनर प्रोडक्ट विद U और प्लस लैम्डा 2 W इनर प्रोडक्ट विद U और इसके कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा। अब ये कॉन्जुगेशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि ये भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये आ जाएगा जस्ट लैम्डा 1 V इनर प्रोडक्ट विद U का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ लैम्डा 2 W विद इनर प्रोडक्ट U का कॉन्जुगेट। और अब हम ये चूँकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो हम बाहर निकाल सकते हैं लैम्डा 1 को, तो लैम्डा 1 को बाहर निकालेंगे तो लैम्डा 1 V और U का कॉन्जुगेट, ये पूरे में कॉन्जुगेट रहेगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ऐसे ही लैम्डा 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ W विद U का कॉन्जुगेट पूरे में कॉन्जुगेट रहेगा, यानी कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 में भी कॉन्जुगेट रहेगा। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो ये लैम्डा 1 बार हो जाएगा और ये जस्ट B और U का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस लैम्डा 2 बार और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ W एंड U हो जाएगा। फिर से हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे तो लैम्डा 1 बार इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद B हो जाएगा प्लस लैम्डा 2 बार इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद W हो जाएगा। तो जो हमारा सेकेंड है वो प्रूफ हो जाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सेकेंड वेरिएबल में है, सेकेंड वेरिएबल में जो इनर प्रोडक्ट है वो हमेशा कॉन्जुगेट लीनियरिटी को सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर ये जो वेक्टर स्पेस है वो रियल वेक्टर स्पेस हो जाए तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकेंड कोऑर्डिनेट दोनों कोऑर्डिनेट में एक लीनियर मैप को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स वो एक बाइलीनियर मैप को रिप्रेजेंट करता है। इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट इन सेकेंड कोऑर्डिनेट दोनों लीनियर हो जाएंगे तो बाइलीनियर मैप हो जाएगी। फोर्थ मुश्किल नहीं है, इसी को रिपीटेडली करना है कि अगर हम इनर प्रोडक्ट समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 टू n कर रहे हैं और लैम्डा j u j और इनर प्रोडक्ट विद समेशन k इक्वल टू 1 टू m म्यू के और v के कर रहे हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? बाय डेफिनीशन ये हो जाएगा, अगर हम इस पूरे वेक्टर को मान लें, इस सम ऑफ जो वेक्टर्स है इसको हम मान लें जस्ट u मान लें तो ये, और इसको जस्ट v मान लें तो ये इक्वल हो जाएगा जस्ट समेशन j इक्वल टू 1 टू n लैम्डा j u j इनर प्रोडक्ट विद v हो जाएगा। और इससे हम क्या कर सकते हैं? बाइलीनियरिटी प्रॉपर्टी इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये किसके बराबर हो जाएगा? जस्ट ये हो जाएगा लैम्डा 1 u1 v प्लस लैम्डा 2 u2 v और प्लस डॉट डॉट लैम्डा n un इनर प्रोडक्ट पर b हो जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? समेशन लैम्डा i इक्वल टू 1 टू n इनर प्रोडक्ट ऑफ ui, सॉरी इंडेक्स यहाँ पर j है तो j कर लेते हैं, j और v के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम b की जगह, जो b को क्या एज्यूम किए थे, ये b के बराबर था, तो b को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ तो समेशन j इक्वल टू 1 टू n हो जाएगा लैम्डा j और ये हो जाएगा uj और समेशन इनर प्रोडक्ट ऑफ म्यू के और v के इक्वल टू 1 टू m के इक्वल है। और बाय थर्ड प्रॉपर्टी कंजुगेट लीनियरिटी से ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा समेशन j इक्वल टू 1 टू n लैम्डा j
और ये इक्वल हो जाएगा इनर प्रोडक्ट जस्ट μ1 बार uj b1 प्लस μ2 बार uj v2 और प्लस डॉट डॉट μm बार uj इनर प्रोडक्ट ऑफ विद b m के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समेसन j इक्वल टू 1 to n लैम्डा j, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट ये हो जाएगा समेसन m k इक्वल टू 1 to m म्यू k बार, और ये इनर प्रोडक्ट uj और विद vk हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं समेसन j इक्वल टू 1 to n, और ये चूँकि डिपेंड कर रहा है किसमें, k में ये सम है और ये सम j में है और ये सम k में है, तो हम ये सम बाहर ले सकते हैं समेसन k इक्वल टू 1 to m और लैम्डा j म्यू k बार और इनर प्रोडक्ट ऑफ uj विद vk इसके बराबर हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इस रिज़ल्ट को हम कई बार यूज़ करेंगे आगे दूसरे रिज़ल्ट को प्रूफ करने के लिए डायरेक्टली। ये तो डेफिनीशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स में। तो जो सबसे सिंपलेस्ट इनर प्रोडक्ट है वो आपका है एग्जाम्पल फर्स्ट। जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है इनर प्रोडक्ट का वो आपका वेक्टर स्पेस B इक्वल टू, अगर हम C ले लें और फील्ड आप चाहे रियल ले सकते हैं चाहे कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, फील्ड आप C ले लीजिए। तो ये एक्चुअली में जो इनर प्रोडक्ट है अगर हम इस तरीके से डिफाइन करें UV इक्वल टू U इंटू V बार, तो इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। चेक दैट इट इज़ एन इनर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर इनर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम U और V देख रहे हैं इनर प्रोडक्ट, तो U V बार आ रहा है, और अगर हम V U का इनर प्रोडक्ट लें तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ V और U बार का बार, और ये किसके बराबर हो जाएगा V बार U के, और ये किसके बराबर है U इंटू V बार के, क्योंकि कम्यूट करता है जो प्रोडक्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये इम्प्लाई कर जाएगा U इंटू V का इनर प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ B विद U के बराबर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ही जो एडिटिविटी है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि U प्लस V एंड W इक्वल टू, ये बाय डेफिनेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा U प्लस V और मल्टीप्लाइड बाय W बार, और ये किसके बराबर U इंटू W बार प्लस B इंटू W बार के बराबर हो जाएगा। और ये U बाय डेफिनेशन क्या है, U इनर प्रोडक्ट W है प्लस V इनर प्रोडक्ट W है। ठीक है, साथ में आप ये भी चेक कर सकते हैं अगर कोई लैम्डा कॉम्प्लेक्स नंबर है स्केलर, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा U V इक्वल टू हो जाएगा बाय डेफिनेशन लैम्डा U V बार, और लैम्डा हम बाहर ले सकते हैं तो ये हो जाएगा U इंटू V बार, और बाय डेफिनेशन ये क्या है, लैम्डा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद V। ठीक है, तो आपका ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया।
फोर्थ प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर u है तो u का u के साथ में इनर प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, u बार हो जाएगा, और ये क्या है, मॉड ऑफ u स्क्वायर, और ये वैल्यू ऑलवेज नॉन नेगेटिव रहेगी। साथ में अगर क्या हो जाए कि अगर आल्सो अगर हम u एंड u का इनर प्रोडक्ट ये हम मान लेते हैं 0 है, तो बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर हो गया, दिस इम्प्लाइज u इंटू u बार इक्वल टू 0। और ये क्या इम्प्लाई करेगा कि u का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो 0 हो गया, और ये इम्प्लाई करेगा कि u इक्वल टू 0। तो जो इनर प्रोडक्ट की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं यहाँ पर, इसलिए जो u भी डिफाइंड बाई u इंटू b बार is an inner product on C over C। ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। वो ये है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे u एंड w का इनर प्रोडक्ट इक्वल है b एंड w के इनर प्रोडक्ट के फॉर ऑल w बिलोंग्स टू v, देन जो u वेक्टर है वो b वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दो u और b दो वेक्टर हैं जिसका किसी भी वेक्टर के साथ में इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इक्वल आ रहा है, तो डेफिनेटली दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाई करेगा कि u w का इनर प्रोडक्ट माइनस b w का इनर प्रोडक्ट ये 0 के बराबर हो जाएगा, और एडिटिविटी से ये किसके इक्वल हो जाएगा, u माइनस v का इनर प्रोडक्ट विद w ये 0 के बराबर हो जाएगा फॉर ऑल w बिलोंग्स टू v। अगर इन पर्टिकुलर w बराबर हम ले लें u माइनस v, तो ये क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ u माइनस v, इनर प्रोडक्ट विद u माइनस v ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बाई इनर प्रोडक्ट की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये अगर 0 के बराबर है, ये दोनों सेम ही वेक्टर हैं, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा कि u माइनस v इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये इम्प्लाई करेगा कि u इक्वल टू b हो जाएगा। तो इनर प्रोडक्ट में हमेशा अगर दो वेक्टर हैं u और b, जिसका किसी भी वेक्टर के साथ में इनर प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा इक्वल हो रही है, तो वेक्टर आपस में इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन Fn। Fn क्या हो सकता है, चाहे Cn हो चाहे Rn हो, तो कैसे डिफाइन होता है। अगर हम Cn एक वेक्टर स्पेस V कंसीडर करें, Cn ओवर C जिसको हम लोग यूनिटरी स्पेस भी बोलते हैं, यूनिटरी स्पेस, ठीक है, ये कंसीडर करें, तो इसमें हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। u इक्वल टू जस्ट u1 u2 un है, एंड v इक्वल टू है b1 b2 vn है, कोई भी दो एलिमेंट है इन Cn। ठीक है, तो जो इनका इनर प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड, इसको इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्टैंडर्ड जो इनर प्रोडक्ट है बाय डेफिनेशन दिस इज समेशन k इक्वल टू 1 टू n uk एंड bk का कॉन्जुगेट के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इसे देखना चाहें तो ये एक्चुअली में इक्वल है u1 u2 u1 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम b1 बार b2 बार bn बार से। ठीक है, तो ये अब एक इनर प्रोडक्ट है। वेरीफाई दैट इट इज़ एन इनर प्रोडक्ट, दिस इज़ कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन Cn। जब हम स्पेस Rn को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर जो बार है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, वो इफ़ेक्टिव नहीं रह जाएगा, तो उसको जस्ट रिमूव कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑन Rn हो जाएगा। वो कैसे डिफाइन होता है, अगर हम वेक्टर स्पेस ले लें Rn
ओवर आर, तो इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन हो जाएगा, u इक्वल टू अगर है u1 u2 un और v कोई भी वेक्टर है v1 v2 vn, तो जो इनर प्रोडक्ट है u v का ये हो जाएगा समेशन k इक्वल टू 1 to n u k एंड v k। मैट्रिक्स फॉर्म में ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा u1 u2 un और मल्टीप्लाइड विद v1 v2 vn। ये आपका स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है इन Rn, और इस इनर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम Rn को क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन स्पेस Rn बोलते हैं, रियल यूक्लिडियन स्पेस Rn। और ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है Rn में, ठीक है। बहुत ही सिंपली इसको वेरीफाई किया जा सकता है कि ये एक इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। वेरीफाई दैट इट इज़ एन इनर प्रोडक्ट, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन Rn, ठीक है। कैसे, एक दो प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेते हैं। लाइक कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि u v का जो इनर प्रोडक्ट है वो v u के इनर प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। बाय डेफिनेशन u v का इनर प्रोडक्ट क्या है, समेशन k इक्वल टू 1 to n u के v के है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, समेशन k इक्वल टू 1 to n v के इंटू यू के बराबर लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर, बाय डेफिनेशन दिस इज़ नथिंग बट b इंटू यू, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम सिमिलरली अगर हम देखें एडिटिविटी हमें चेक करना है तो तीन वेक्टर एक w भी ले लें, w इक्वल टू है w1 w2 wn ले लें, तो u प्लस v मल्टीप्लाइड बाई w, अगर इनका हम इनर प्रोडक्ट देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समेशन k इक्वल टू 1 to n और यू के प्लस वी के इंटू डब्लू के बराबर हो जाएगा। और ये समेशन k इक्वल टू 1 to n यू के इंटू डब्लू के प्लस समेशन k इक्वल टू 1 to वी के इंटू डब्लू के बराबर हो जाएगा। और ये क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट ये है u इंटू डब्लू और ये प्लस है इनर प्रोडक्ट ऑफ b विद w, तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। और अगर लैम्डा, तीसरा अगर देखें लैम्डा बिलोंग कर रहा है कोई भी रियल नंबर है, तो इजीली हम वेरीफाई कर सकते हैं कि लैम्डा टाइम्स यू वी ये कितना हो जाएगा, बाय डेफिनेशन दिस इज़ नथिंग बट लैम्डा यू के वी के इक्वल टू 1 to n। अब लैम्डा डिपेंड नहीं कर रहा है के पे, तो लैम्डा को हम बाहर ले सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये k इक्वल टू 1 to n यू के वी के हो जाएगा। और ये क्या है, ये नथिंग बट इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गई। और अगर हम लास्ट में देखें तो कोई भी दो वेक्टर हैं u एंड u का इनर प्रोडक्ट देखें तो बाय डेफिनेशन ये क्या है, k इक्वल टू 1 to n यू के इंटू यू के हो जाएगा, यानी कि समेशन k इक्वल टू 1 to n यू के स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये ऑलवेज वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये सम ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो सारे स्क्वायर का सम है यहाँ पर, इसलिए ये हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। और साथ में अगर यू का इनर प्रोडक्ट 0 है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, समेशन k इक्वल टू 1 to n यू के स्क्वायर ये 0 हो जाए, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ये जो इस सम में जो इस वैल्यू है हर एक वैल्यू नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू के
स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर ऑल k इक्वल टू 1 टू n, और इसका मतलब क्या हो गया कि यू के इक्वल टू 0 है फॉर ऑल k इक्वल टू 1 टू n, और इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो u है वो 0 0 0 0 0 यानी कि जस्ट 0 वेक्टर है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये एक्चुअली में एक हैंस यू वी इक्वल टू समेसन यू के इंटू वी के इक्वल टू 1 टू n इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन आर एन। हमने ये प्रूफ कर दिया। नॉन स्टैंडर्ड कुछ और इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट फॉर एवरी रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग, कोई भी रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं हम आर एन में, और ऐसे ही किसी कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हम एक यूनिक इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं सी एन में। देखिए यहाँ पर जनरल इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन कर रहे हैं। जनरल इनर प्रोडक्ट ऑन आर एन बाई फॉलोइंग मैनर, दो वेक्टर हैं u और b आर एन के, तो हम इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड b कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो a है a इक्वल टू ए आई जे, ये रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। इसका सारी प्रॉपर्टी आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आप इजीली यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ फोर्थ प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने में प्रॉब्लम होगी। तो एक्चुअली जो रियल जो पॉजिटिव मैट्रिक्स है, रियल पॉजिटिव डेफिनेट जो मैट्रिक्स होती है, उसकी प्रॉपर्टी ही फोर्थ नंबर की होती है। इसलिए फोर्थ नंबर रियल पॉजिटिव मैट्रिक्स होने की वजह से अपने आप ही फोर्थ वेरीफाई हो जाएगा, और 3 तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए होल्ड करेगा, 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली होल्ड करता है सिर्फ और सिर्फ रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स के लिए ही होल्ड करेगा। रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या है? बाय डेफिनीशन रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है कि ए अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है, ए आई जे एन बाई एन की मैट्रिक्स है, और साथ में फर्स्ट क्या है, या तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि कोई भी वेक्टर हम ले यहाँ पर u बिलोंग्स टू आर एन ले, तो जो u ट्रांसपोज है ए u, इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और u ट्रांसपोज ए u ये 0 होना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ ये क्या हो जाए, u इक्वल टू 0 हो जाए। ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो हम बोलते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है A, वो रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स को आइगन वैल्यू के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज़, जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो सारे क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ऑल ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज़ आर पॉजिटिव। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं इसके टर्म में कि कोई भी वेक्टर है आर एन का, तो यू ट्रांसपोज ए यू की वैल्यू ऑलवेज नॉन निगेटिव होनी चाहिए, और ये 0 तभी हो सकता है जब यू क्या हो जाए, 0 वेक्टर के बराबर हो जाए। ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स में साथ में सिमेट्रिक भी जुड़ता है कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करे, ठीक है, साथ में वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक रहे इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ सिमेट्रिक। ठीक है, एंड ऑल ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज़ आर पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर भी है ऐसे ही कि ए क्या है, ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक होना ज़रूरी है कि सिमेट्रिक हो और साथ में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, सिमेट्रिक हो या उसके सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव हों, तो वो क्या कहलाती है, रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स कहलाती है। और रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि ऑलवेज ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन नेगेटिव रहेगी, और ये 0 तभी होगी जब वेक्टर u आइडेंटिकली 0 हो जाए। तो यहाँ से हमारा फोर्थ जो कंक्लूज़न है वो
अपने आप ही कंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पर डेफिनेशन भी दी है रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की कि वो सिमेट्रिक हो, और साथ में ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है एक्चुअली में, ये बी यू ट्रांसपोज ए यू की ही वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यू ट्रांसपोज ए यू की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और इक्वलिटी होल्ड करे जब इस इनइक्वलिटी में सारे टर्म्स क्या हो जाए, u1 u2 un, यानी कि u जो वेक्टर है वो 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये यही दोनों प्रॉपर्टी को ही लिस्ट कर रहा है सेकेंड में, और फर्स्ट क्या है, जस्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई आपको कह दिया जाए कि एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे दे दिया जाए कि ये मान लीजिए एक वेक्टर इस पे यू बी ऐसे डिफ़ाइन कर रहे हैं आर एन में, ये डिफ़ाइन हो रहा है कैसे, जस्ट यू ट्रांसपोज ए वी के बराबर। तो ये एक्चुअली में इनर प्रोडक्ट होगा, देन इट इज़ एन इनर प्रोडक्ट if and only if A is real positive definite matrix। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे तो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये कंक्लूज़न है कि कोई भी रियल पॉजिटिव मैट्रिक्स है, रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, और इनर प्रोडक्ट इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, इस तरीके से कोई मैप डिफ़ाइन किया गया है तो हमेशा एक इनर प्रोडक्ट होगा, और इस तरीके से कोई मैप डिफ़ाइन किया गया है तो वो इनर प्रोडक्ट तभी होगा जब वो पॉजिटिव डेफिनेट हो। तो कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि ये 4 ऑप्शन दे दें और मैट्रिक्स ए की वैल्यू दे देगा। ठीक है, कि मैट्रिक्स ए है, ए ये हो सकता है तो इनर प्रोडक्ट होगा, ये हो सकता है तो क्या इनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको क्या करना रहेगा, जस्ट ये देखना रहेगा कि किस केस में ए एक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस प्रॉब्लम को कंसीडर करें कि सो दैट द मैप फ्रॉम R2 to R डिफाइंड बाई x एंड y का जो इनर प्रोडक्ट है इस तरीके से डिफाइंड है, where x is x1 and x2 and y is order tuple y1 and y2 is an inner product on R2 over R। तो ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो जस्ट हमें इसको कैसे निकालना है, जो आपका ये इनर प्रोडक्ट है ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट नहीं है R2 में, ये कहाँ से आएगा, ये एक्चुअली जनरल इनर प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पर रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स पे डिपेंड कर रही है। तो जो जनरल इनर प्रोडक्ट है हम कैसे डिफाइन करते हैं आर एन में, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई जे यू आई एन टू बी जे। तो जो यहाँ का आई जे कोई मैट्रिक्स जो ए है, ए इक्वल टू ए आई जे है, तो जो आई जेथ कोऑर्डिनेट है मैट्रिक्स का वो जस्ट किसका एलिमेंट है, जस्ट कोफिशिएंट है यू आई इंटू बी जे का। यानी कि एक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले हमें इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है उसको कंसीडर करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि क्या ये रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है या नहीं है। तो जो इनर प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको हम कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट को, जो यहाँ पर इनर प्रोडक्ट दिया है उससे हम अगर कंपेयर करें इस जनरल इनर प्रोडक्ट से तो ये एक्चुअली में है किसके बराबर, एक्स ट्रांसपोज ए वाई के बराबर, जहाँ पर ए बराबर है जस्ट 1 -1 एंड 3। सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो x1 x2 और 1 -1 3, आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स A है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करें
y से, तो ये एक्चुअली में इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। तो हमने पहले क्या किया कि जो इनर प्रोडक्ट है, जनरल इनर प्रोडक्ट, उसको इस फॉर्म में उसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है उसको हमने ढूंढ लिया। अब ये इनर प्रोडक्ट तभी होगा जब ए क्या हो जाए, आपका रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हो जाए। तो रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक रिज़ल्ट होता है, ये एक थ्योरम है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज positive definite if and only if all of its principal minors are positive। ठीक है, एक तो वो डेफिनेशन होती है कि इसके सारे आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावरफुल है ये रिज़ल्ट कि पॉजिटिव डेफिनेट हो गए मैट्रिक्स अगर इसके सारे प्रिंसिपल माइनर पॉजिटिव हो जाए। तो प्रिंसिपल माइनर क्या है, जस्ट मान लीजिए कि ये आपका मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जो प्रिंसिपल माइनर है इसके 3 बनेंगे, एक तो ये है 1 ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर, फिर दूसरा है 2 ऑर्डर का जो प्रिंसिपल माइनर है A12, ये प्रिंसिपल माइनर बनेगा A21, A22, ठीक है। और 3 ऑर्डर का जो प्रिंसिपल माइनर बनेगा वो पूरा डिटर्मिनेंट हो जाए इसका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 1 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का है प्रिंसिपल माइनर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है ए वो आपकी 2/2 की है, तो इसके जो प्रिंसिपल माइनर है वो कितने हो जाएंगे, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A इक्वल टू है यहाँ पर, सिंस A इक्वल टू है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स -1 -1 3, और इसके जो प्रिंसिपल माइनर है वो क्या हो जाएगा 1 का 1/1 की जो डिटर्मिनेंट है ये इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर 2 ऑर्डर का हम माइनर देखें तो यानी कि इसका डिटर्मिनेंट यानी कि 1 -1 -1 3, और ये कितना हो जाएगा 3 -1 यानी कि 2, ये भी क्या है पॉजिटिव है। इसलिए जो A है मैट्रिक्स A इज़ पॉजिटिव डेफिनिट हो जाएगी, ये पॉजिटिव डेफिनिट हो गई। इसलिए गिवन मैप इज़ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। जो मैप है वो क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। जस्ट यही देखना था कि जो इनर प्रोडक्ट है उसको अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए वो आपकी पॉजिटिव डेफिनेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि इसके सारे जो माइनर हैं वो पॉजिटिव हैं, ठीक है, पॉजिटिव है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी। और चाहे तो आप इसके आइगन वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके आइगन वैल्यू डेफिनेटली दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका अभी यहाँ से प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसी को जनरलाइज़ कर दें और जनरलाइज़ करें यानी CN में कंसीडर करें, तो जो CN में जनरल इनर प्रोडक्ट है वो इस तरीके से डिफ़ाइन होता है कि जस्ट यहाँ पर जो रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है उसकी जगह कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हो जाती है, मीन्स हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाती है। उसकी प्रॉपर्टी ये है, हर्मिशियन मैट्रिक्स कब पॉजिटिव डेफिनेट होती है, पॉजिटिव डेफिनेट या कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होना चाहिए। डेफिनेट मैट्रिक्स वो कब होगी, जब पहला वो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो और
दूसरा क्या हो जाए कि जो आपका U मैट्रिक्स मान लीजिए हम A है हमारे पास, उसको हम कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, तो उसके लिए दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स होना चाहिए और दूसरा U ट्रांसपोज U